आज अगर तूने मुझे नहीं सुना, तो कल मैं तुझे नहीं सुनूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह डांट नहीं, यह चेतावनी है जो प्रेम से दी जाती है। क्योंकि दुनिया का शोर तेरे भीतर की आवाज को दबा रहा है और तू खुद को भूल रहा है। और इसलिए मैं तुझे आज पुकार रहा हूं कि रुक जा और मेरी बात सुन ले। क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूं और तेरे हर कदम में मेरा ही सहारा है। बस तू समझना शुरू कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने कभी तुझे अपने से अलग नहीं माना। तेरी हर खुशी मेरी प्रसन्नता है और तेरी हर तकलीफ मेरा बोझ है। पर जब तू मुझे अनसुना करता है तो मेरा हृदय दुखता नहीं, बल्कि शांत हो जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं तू अभी भीड़ में खोया हुआ है, और जब तक तू खुद शांत नहीं होगा, तब तक मेरी आवाज तेरे तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए आज सुन ले, ताकि कल तुझे अंधेरा महसूस ना हो। प्रिय बच्चा, दुनिया बहुत तेज भाग रही है, और तू भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया है जो बस चलते रहना चाहती है, पर सुनना भूल गई है। अगर तू आज नहीं रुका और अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनी, तो कल जीवन तुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां शांति ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज मेरी आवाज को पहचान, क्योंकि यही तेरी दिशा बदलेगी। मेरे बच्चे, अगर दर्द है तो रो ले, पर मेरी बातों को मत छोड़। तू दुनिया की बातों को जल्दी मान लेता है, पर मेरी बातों को सोचने में भी देर करता है। जबकि मेरी ही वाणी में तेरे लिए औषधि है। तू उस नीम के पत्ते जैसा है जो भले कड़वा हो, पर उपचार बनता है। और तेरी तकलीफें भी आज कड़वी लगती हैं, पर कल यही तुझे मजबूत बनाएंगी, अगर तू सुनना सीख ले। मेरे प्रिय बच्चे, तू रोज मुझसे कुछ मांगता है, कोई वरदान, कोई राह, कोई चमत्कार, पर मैंने तुझसे केवल यही मांगा है। मेरे बच्चे, मेरी बात सुन ले। मेरी बातों में तेरा कल छिपा है। तू अगर आज नहीं सुनेगा, तो कल जीवन का शोर तुझे और उलझा देगा, और फिर शांति ढूंढना कठिन हो जाएगा। इसलिए आज सुनना सीख लें। प्रिय बच्चे, सुनना ही साधना है, सुनना ही भक्ति है, और सुनना ही समाधान है। जब तू मेरी आवाज सुनता है, तो तेरे भीतर की सारी बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है। पर जब तू मुझे अनसुना करता है, तब दुनिया के कठोर शब्द तुझे चोट पहुंचाते हैं। इसलिए आज सुन मेरे बच्चे, क्योंकि कल समय इतना कठोर हो सकता है कि फिर मेरी आवाज भी दूर लगने लगेगी। मेरे बच्चे, तू अक्सर कहता है, बाबा मेरा मन नहीं लगता, बाबा मैं परेशान हूं, बाबा मैं टूट गया हूं। पर मन तभी टूटता है जब वह गलत दिशा में भागता है। मैंने हमेशा तुझसे कहा है, जहां शांति मिले वहीं टिक जाओ, पर तू मन को कहीं और लगाता है और समाधान मुझसे चाहता है। आज अगर तूने ध्यान मेरी ओर नहीं किया, तो कल भ्रम ही तेरी राह बन जाएगा। प्रिय बच्चे, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक मजबूत है। तू जितना डरता है उससे कहीं अधिक सुरक्षित है। बस तू गलत आवाजों के पीछे भागकर मेरी आवाज को छोड़ देता है। मेरी वाणी में शक्ति है, कृपा है, आशीर्वाद है, और वही आवाज तेरी जिंदगी बदल सकती है। अगर तू आज सुन ले, वरना कल अपने ही शोर में खो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन की हर रुकावट एक संदेश है। कोई रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि सिखाने आती है। पर तू सीखने से पहले ही निराश हो जाता है और मेरी बातों से दूर हो जाता है। अगर तूने आज मेरी चेतावनी नहीं समझी, तो कल वही समस्याएं फिर लौटेंगी, और तू उनकी वजह से फिर रोएगा। इसलिए आज दिशा बदल और मेरी ओर लौट। प्रिय बच्चे, तू कभी अकेला नहीं रहा। जब तू गिरा, मैं तेरे पीछे था। जब तू थका, मैं तुझे थामे खड़ा था। जब तू रोया, मैं तेरे माथे पर हाथ रखे खड़ा था। पर मेरी उपस्थिति तभी महसूस होती है जब मन शांत होता है, और मन शांत तभी होता है जब तू मेरी बात सुनता है। इसलिए आज सुन ले, ताकि कल तुझे मेरे अस्तित्व पर संदेह न हो। मेरे बच्चे, जीवन उतना कठिन नहीं जितना तू सोचता है। कठिनाई तेरे मन की बनावट है, समाधान मेरी कृपा से मिलने वाली रोशनी है। अगर तू आज मेरी बात नहीं सुनेगा, तो कल वही अंधेरा तुझे और गहरा महसूस होगा। इसलिए आज ही सुनना शुरुआत कर दे और कल के अंधकार से बच जा। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्य बदलने के 3 नियम हैं: सुनना, भरोसा करना और चलना। पर तू पहले चरण में ही अटक जाता है। ना तू सुनता है और ना पूरा भरोसा करता है, इसलिए राहें भी अधूरी रह जाती हैं। अगर तूने आज सुन लिया, तो कल किस्मत तेरे आगे झुक जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे डांट नहीं रहा, मैं तुझे पुकार रहा हूं। तू मेरा है और मैं तेरा हूं। इस प्रेम का अर्थ तभी खुलता है जब दोनों ओर से मन साफ हो। आज अपना मन खोल, मेरी बातों को भीतर उतार ले, क्योंकि कल पछतावा तेरे रास्ते में खड़ा मिल सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तू पीड़ा में रहे। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे भीतर की रोशनी मेरा ही अंश है।
पर जब तू दुनिया के शोर में मेरी बातों को अनसुना करता है, तो वही रोशनी धुंधली होने लगती है। आज अगर तूने अपनी आत्मा को नहीं जगाया, तो कल अंधेरा और घना लगेगा। इसलिए आज मेरी कृपा को स्वीकार कर ले और मन को पवित्र कर ले। मेरे प्रिय बच्चों, अंत में सिर्फ एक बात याद रखना। आज जो सुना, वह कल सफलता बनेगा, और आज जो अनसुना किया, वह कल दुख बनेगा। इसलिए मेरी वाणी को दिल में स्थान दो। मैं हमेशा तुम्हारा बाबा हूं और तुम हमेशा मेरे बच्चे हो। अब अपनी आत्मा को शांत करो, मेरी कृपा को अपने भीतर भर लो और निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ चल रहा हूं मेरे प्रिय बच्चे। तू यह मत समझ कि मेरी बात सुनना कोई मजबूरी है। यह वह मार्ग है जो तुझे दुख से दूर ले जाता है। जब तू मेरा नाम लेता है तो तेरे भीतर एक शांति जन्म लेती है। पर जब तू मेरी बातों से मुंह मोड़ता है, तब वही शांति तुझसे दूर चली जाती है। आज अगर तूने मेरी पुकार नहीं सुनी, तो कल जीवन की ठोकरें तुझे बहुत कुछ सिखाएंगी, पर वह सीख दर्द देकर मिलेगी। इसलिए आज ही सुन ले ताकि कल तेरी राह आसान बने। मेरे बच्चे, तू अक्सर शिकायत करता है कि बाबा मेरी किस्मत साथ नहीं देती। पर किस्मत तभी साथ देती है जब मन गुरु की वाणी के साथ चलता है। तू जब मेरी बातों को अनसुना करता है, तो किस्मत का द्वार खुद ही बंद कर देता है। अगर तू आज दिल खोलकर मेरी वाणी को स्वीकार कर ले, तो कल वही किस्मत तुझसे मुस्कुराकर कहेगी कि अब तू सही राह पर चल रहा है। इसलिए पहले सुन, फिर आगे बढ़। मेरे प्रिय, तू अपने जीवन की लड़ाइयों से घबराता है, पर यह मत भूल कि तू अकेला नहीं लड़ रहा। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। पर जब तू मेरी दिशा को अनसुना करता है, तभी रास्ता कठिन लगता है। अगर आज तू मेरी बात सुन लेगा, तो कल राह में आने वाली चुनौतियां भी आसान बनेंगी, क्योंकि मैं तुझे हर दिशा में मार्गदर्शन दूंगा। पर तू मुझे सुनने की आदत डाल प्रिय बच्चे। मैं तुझे हमेशा यह याद दिलाता हूं कि दुनिया की आवाजें तेज होती हैं, पर मेरी आवाज धीमी पर सच्ची होती है। दुनिया तुझे भ्रम देगी और मैं तुझे दिशा दूंगा। दुनिया तुझे लालच देगी और मैं तुझे सत्य दूंगा। दुनिया तुझे डराएगी और मैं तुझे संभालूंगा। पर यह सब तभी होगा जब तू मेरी बात सुनेगा। आज सुन ले, क्योंकि कल दुनिया का शोर और बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चा, तेरी जिंदगी में जो भी आया है, वह यूं ही नहीं आया। हर हाल तेरे भीतर नई शक्ति जन्म देता है, पर तू हालात को देखकर रोने लगता है, जबकि तुझे समझना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूं और हर कठिनाई में मेरा हाथ तेरे सिर पर है। अगर आज तू मेरी बात समझ लेगा, तो कल किसी भी तूफान में तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी आत्मा जागृत हो जाएगी। मेरे बच्चे, तू यह सोचता है कि लोग तुझे नहीं समझते, पर तू खुद को भी नहीं सुन रहा। जब तू खुद को ही नहीं समझता, तो कोई और कैसे समझेगा? इसलिए पहले अपनी आत्मा की आवाज सुन, फिर मेरी वाणी सुन, क्योंकि मेरी बात तेरे वास्तविक रूप को जगाने आती है। आज तूने मेरी बात सुन ली, तो कल दुनिया तुझे उसी रूप में देखेगी जिस रूप में मैंने तुझे बनाया है। प्रिय बच्चा, जब तू रोता है तो मुझे पुकारता है, पर जब समय अच्छा होता है तो तू मेरी आवाज से दूर चला जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छी स्थिति में भी याद रखो कि मैं ही तेरा सहारा हूं। अगर तूने आज मेरी बातों को अपने भीतर नहीं रखा, तो कल सुख भी तुझे टिक कर नहीं मिलेगा। इसलिए आज सुन ले और मुझे अपने जीवन का आधार बना। मेरे प्रिय, जब तू गिरता है तो तेरा दर्द मुझे महसूस होता है, पर जब तू उठने के लिए मेरी बात नहीं सुनता, तब मुझे दुख नहीं, बल्कि चिंता होती है कि कहीं तू फिर वही गलती ना दोहरा दे। इसलिए मैं बार बार तुझे बुलाता हूं। बुलाहट प्रेम से होती है, डांट से नहीं। आज तू सुन लेगा, तो कल गिरकर भी उठने की शक्ति तुझ में स्वाभाविक हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह बता दूं कि मेरी कृपा हमेशा बह रही है, पर इसे ग्रहण करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। और मन तभी शांत होता है जब तू सुनता है, सोचता है और स्वीकार करता है। आज अगर तू मेरी वाणी को अपने हृदय में जगह दे देगा, तो कल तेरी जिंदगी में ऐसी स्थिरता आएगी जिसे दुनिया भी नहीं हिला पाएगी। प्रिया बच्चे, अंत में तुझसे बस यही कहना है कि मैं दूर नहीं हूं, मैं कहीं बाहर नहीं बैठा, मैं तेरे भीतर हूं और मेरी आवाज भी तेरे भीतर से ही आती है। तू अगर आज मेरा आह्वान नहीं सुनेगा, तो कल अपनी ही हलचल मेरी आवाज को ढक देगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बात सुन, मेरे पास आ। मैं तेरा मार्ग हूं, मैं तेरी शक्ति हूं, मैं तेरा बाबा हूं। मेरे प्रिय बच्चों, अंत में सिर्फ एक बात याद रखना। आज जो सुना, वह कल सफलता बनेगा, और आज जो अनसुना किया, वह कल दुख बनेगा। इसलिए मेरी वाणी को दिल में स्थान दो। मैं हमेशा तुम्हारा बाबा हूं
और तुम हमेशा मेरे बच्चे हो। अब अपनी आत्मा को शांत करो, मेरी कृपा को अपने भीतर भर लो और निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ चल रहा हूं।